अफगानिस्तान क्यों क्यों कहते हैं साम्राज्यों की कब्रगाह। दोस्तों, अफगानिस्तान में ऐसा क्या है जो इसे पूरी दुनिया में साम्राज्यों की कब्रगाह के रूप में जाना जाता है। आखिर क्यों अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, सोवियत संघ समेत दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां इसे जीतने में असफल रही है। हाँ दोस्तों, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अफगानिस्तान के इतिहास और भूगोल में मिलता है। अफगानिस्तान में सिकंदर का आक्रमण 328 ईसा पूर्व में हुआ, जब वहाँ फारस के हकामनी शाहों का शासन हुआ करता था। उसके बाद ग्रेको बैक्ट्रियन का शासन आया। तब उस समय बौद्ध धर्म का लोकप्रिय हुआ, लेकिन समय के साथ साथ ईरान के पर्शियन और भारतीय संघों के बीच लड़ाइयाँ होती रही, जिसके फलस्वरूप सासानी का कब्जा हो गया। फिर गजनी, उसके बाद गौरी शासन ने राज किया। इतिहास के पन्नों को उठा के देखते हैं तो अफगानिस्तान में ऐसे बहुत संघों ने अपना आधिपत्य जमाया। कहते हैं हजारों साल पहले अफगानिस्तान को आर्यना, आर्यनूर, पख्तिया, खुरासन, पश्तूनख्वा और रोह आदि नामों से पुकारा जाता था, जिसमें कंधार, कंबोज, कुंभा, वर्नो, सुवास्तु आदि क्षेत्र थे। 6ठी सदी तक यह एक हिंदू और बौद्ध धर्म का बहुसंख्यक क्षेत्र हुआ करता था, जो यहाँ के अलग अलग प्रांतों में हिंदू राजा राज करते थे। हाँ दोस्तों, मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं ओके मस्ती लाइव। दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अफगानिस्तान के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अफगानिस्तान का मतलब क्या होता है और इसका इतिहास क्या है। अफगानिस्तान और भारत का रिश्ता क्या है, और यहाँ तक हम अफगानिस्तान की लड़ाइयों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे, तब तक हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान का मतलब क्या होता है और इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, अफगानिस्तान का नाम अफगान और स्थान से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अफगानों की भूमि, जैसे पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, हिंदुस्तान इत्यादि। अफगान का अर्थ यहाँ के सबसे अधिक रहने वाले नस्ल पश्तून को कहते हैं। दोस्तों, इस्लामी को मानने वाला यह देश दक्षिण मध्य एशिया में चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में कश्मीर तथा चीन है, उत्तर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान और पश्चिम में ईरान है। यानी इसका क्षेत्रफल लगभग 6,52,864 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल के अनुसार पूरी दुनिया में 40वां स्थान है। यहाँ की जनसंख्या 2020 के डाटा के अनुसार 3,90,00,000 है, जो पूरी दुनिया में 37वां स्थान है। अफगानिस्तान में जातीय समूह की बात करें तो 42% पश्तून, 27% ताजिक, 9% हजारा, उज़्बेक और 4% आयमायक, 3% तुर्कमेन, 2% बलोच और 4% अफगानिस्तान में जातीय समूह के लोग रहते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में रेशम मार्ग और मानव प्रवास का एक प्राचीन केंद्र बिंदु रहा है। इस क्षेत्र में नगरीय सभ्यता की शुरुआत 3000 से 2000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह क्षेत्र एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति से जोड़ता है। दोस्तों, अफगानिस्तान में कई सम्राटों और विजेताओं की कर्मभूमि रहा है। इसमें से प्रमुख है सिकंदर, फारसी शासक, तुर्क, बाबर, मोहम्मद गौरी और नादिर शाह। अफगानिस्तान के बारे में कई इतिहासकार मानते हैं कि आज के अफगानिस्तान का मानचित्र 19वीं सदी के अंत में तय हुआ। 17वीं शताब्दी से पहले दुनिया के नक्शे पर इस देश का कोई वजूद नहीं था। सन 1747 में नादिर शाह के मरने पर कंजार के अफगान सरदारों ने अहमद शाह अब्दाली को अपना मुखिया चुना, जो दुरानी राजवंश की नींव डाली और राज का विस्तार पश्चिम में लगभग कैप्टन सागर, पूरब में पंजाब और कश्मीर, उत्तर में आमो दरिया तक किया। पहले अफगानिस्तान की राजधानी कंधार हुआ करता था, लेकिन 1772 में अहमद शाह दुरानी ने अफगानिस्तान की राजधानी कंधार से बदलकर काबुल कर दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते के बारे में। अफगानिस्तान कभी हिंदू राष्ट्र था, बल्कि यह भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में रखा और भारत से ही इन पर शासन किया, लेकिन 1893 में सर मार्टिमर डुरंड ने भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा खींची, जो आज हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है।
यह तो भी इतिहास की बात, लेकिन अफगानिस्तान को महाभारत से काफ़ी गहरा रिश्ता है। महाभारत के इतिहास के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान के पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक महाभारत का इतिहास फैला हुआ है। कहते हैं अफगानिस्तान के जिस हिस्से को आज हम कंधार के नाम से जानते हैं, वह कभी कंधार के साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। गंधार शब्द का जिक्र ऋग्वेद, रामायण और महाभारत में मिलता है। हाँ दोस्तों, आज से 5500 साल पहले राजा शबूल ने यहाँ पे राज किया था, जिनका बेटी का नाम गंधारी और बेटे का सुकुनी था। गंधारी की शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ था, जो जन्म से अंधे थे। जब राजा शबूल की मृत्यु हुई, उसके पश्चात गंधार साम्राज्य की सत्ता गंधारी के भाई सुकुनी ने संभाली। कहा जाता है भीष्म ने राजा शबूल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने एक साजिश रची थी। साजिश यही था कि कौरवों और पांडवों को वापस में लड़वाकर पूरी हस्तिनापुर को बर्बाद करने की, जिसके पश्चात शकुनी ने अपने बहन के घर आ गया और कौरवों और पांडवों में फूट डाल दी, जो आगे चलकर महाभारत का संग्राम हुआ, जिसमें गंधारी के 100 पुत्र पांडवों के हाथ मारा गया। इसी के क्रोध में आकर गंधारी ने अपने भाई शकुनी को श्राप दिया था कि गंधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। सच में गंधारी का दिया हुआ श्राप आज अफगानिस्तान अभी तक झेल रहा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों से पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज अफगानिस्तान में बस गए और वहां से धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब चले गए। दोस्तों, अपने भाई शकुनी को गंधारी द्वारा दिया गया श्राप के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये अब हम आगे बढ़ते हैं और अफगानिस्तान की लड़ाइयों के बारे में जानेंगे। अफगानिस्तान में पिछले 150 सालों में कई लड़ाइयाँ लड़ी गई है। पहला, प्रथम अंग्लो अफगान युद्ध। यह युद्ध 1839 से 1842 तक अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच लड़ा गया था। इसकी प्रमुख वजह अफगानिस्तान में रूसी साम्राज्य का विस्तार होने का डर। दूसरा, द्वितीय अंग्लो अफगान युद्ध। यह युद्ध 1878 से लेकर 1880 तक। तीसरा, तृतीय अंग्लो अफगान युद्ध। यह युद्ध 1917 में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों को बुरी तरह हार हुई। चौथा, अफगानिस्तान में 1929 में गृह युद्ध। पांचवा, अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध। छठा, अफगानिस्तान में फिर से गृह युद्ध 1992 से 2001 तक। सातवां, यूएस द्वारा अफगानिस्तान में युद्ध 2001 से 2021 तक। इसके अलावे और भी छोटे छोटे झड़पें होते ही रहे हैं। दोस्तों, हम 19वीं सदी में बात करें तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन ने पूरी ताकत के साथ इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन 1919 में आखिरकार ब्रिटेन को अफगानिस्तान से यहाँ छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, लेकिन इनको भी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक अमेरिका भी 9/11 के बाद अफगानिस्तान में 20 सालों तक लड़ता रहा, लेकिन उसको भी कोई खास कामयाबी नहीं मिला। अंततः 2021 में उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। और हम कह सकते हैं अफगानिस्तान एक युद्ध का मैदान बन चुका है। दोस्तों, अफगानिस्तान के इतिहास के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताना। और हाँ, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।